So good morning student. Today we will talk about a very interesting topic from your grammar. So let's start from the beginnings. आइए हम लोग बात करते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो आपके ग्रामर से बहुत ही ज्यादा रिलेट करता है और ग्रामर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो कौन सी ऐसी टॉपिक हो सकती है वो, तो मैं आपको बात यहाँ पर कर रहा हूँ एक ऐसी टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। क्या नाम है? आर्टिकल नाम है। आर्टिकल एक ऐसी टॉपिक है कि आर्टिकल के बिना नाउन बिल्कुल अधूरा है। अगर जहां नाउन वहीं पर आर्टिकल। अब नाउन क्या है, आर्टिकल क्या है, इन दोनों को हम लोग एक ही शब्द में समझेंगे और एक ही शब्द में समझ में हमको आ ही जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे एक एक करके आर्टिकल क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर मैंने लिख दिया कि आई, ठीक है, एम डैश डॉक्टर, आई एम डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। इसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया कि सी इज डैश, आई पी एस, ठीक है, ही इज डैश, ही इज डैश, आई ए एस। यानी मैं यहां पर तीन सेंटेंस आपके सामने लिखा हूं, एक यहां पर है और सेकेंड और यहां पर आपका है थर्ड। अब मुझे नहीं पता है कि यहां पर हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसमें क्या भराएगा, इसमें क्या भराएगा और इसमें क्या भराएगा। तो मैं यहां पर आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं। ए का हो जाएगा आपका ए, और बी का हो जाएगा आपका एन, और सी का आपका हो जाएगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं द, और यहां पर मैं लिख सकता हूं डी ऑप्शन, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसमें भी ऑप्शन दे दे रहा हूं। ए आपका हो जाएगा ए, और बी आपका हो जाएगा एन, और सी आपका हो जाएगा नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल। उसके बाद आपका हो जाएगा डी, डी का मतलब आपका हो जाएगा द। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहां पर दे रहा हूं ए, फिर बी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एन, उसके बाद सी जो ऑप्शन हो जाएगा आपका द, क्या हो जाएगा द, और डी जो ऑप्शन हो जाएगा आपका नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा नो आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल मैं यहां पर पूरा लिख दे रहा हूं, यहां पर आपका थोड़ा सा अधूरा आर्टिकल, ये आपका हो जाएगा पूरा। अब मुझे नहीं पता है कि यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसी को ध्यान रखिएगा कि क्या हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये है आपका एक वर्ड जो है नाउन, ये भी आपका है एक नाउन, ये भी आपका है एक नाउन। तो हम लोग इस चारों में से ऐसा क्या भरें कि हमारा जो सेंटेंस हो क्लियर हो। तो क्या भरेंगे, पहले तो हम आपको बता दें कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। तो यहां पर जो डॉक्टर है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि ए एन द नो आर्टिकल। तो डॉक्टर जब हम लोग लिखते हैं तो डॉक्टर को इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर को जब इस तरह लिखते हैं तो यहाँ का जो साउंड आ रहा है आपका अलग आ रहा है, यानी कि जो हिंदी के वावेल यानी कॉन्सोनेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। यहां पर हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही। यहां पर आई लिखेंगे तो आई का हो जाएगा आपका इस तरीके से अ, यानी जो हिंदी के वावेल होते हैं उनमें से आ गया आपका ए, तो यहां पर हम लोग डालेंगे आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। उसी तरीके से इसमें भी देखा जाए आई है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आई, और जैसे मैं आई लिखूंगा, ठीक है, क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा तो हो जाएगा आपका एन, क्योंकि यहां पर हो गया हिंदी के आपके जो है स्वर यानी कि वावेल। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्टिकल का जो यूज होता है वो हिंदी के जो कॉन्सोनेंट होते हैं और वावेल होते हैं उनके बेस पे इनका यूज किया जाता है। तो इसी को बताने के लिए हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि आर्टिकल किसके लिए आता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं पोजीशन, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का जो पोजीशन है वो कहां से है, कहां पर है। तो देखिए आर्टिकल का जो पोजीशन है वो हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका नाउन, क्या हो जाएगा नाउन। तो यानी नाउन से पहले क्या आता है आपका आर्टिकल आता है, क्या आता है आर्टिकल आता है। तो हम यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी भाषा में, आपको आसान भाषा में बता सकते हैं कि आर्टिकल इज यूज्ड फॉर नाउन, फॉर नाउन एंड बिफोर नाउन,
यानी इट मीन दैट आर्टिकल इज यूज फॉर नाउन एंड बिफोर नाउन। इट मीन दैट यू कैन से दैट कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले और नाउन के लिए होता है। ये हो गया आपका यूज। अब यहां पर कई तरीके का यूज आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा आपका क्या चीज, नाउन। और नाउन से पहले आपको मैं लिख दूंगा अगर एडजेक्टिव आ जाए, क्या जाए, एडजेक्टिव आ जाए आपका, एडजेक्टिव हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आर्टिकल। तो यहां पर बात आती है कि ये यूज किसके लिए होगा, नाउन के लिए। लेकिन जो साउंड आपका लेगा, यह सबसे बड़ी अच्छी बात है कि साउंड हमेशा लेगा सामने यानी पास वाले का। तो साउंड लेगा इसका, एडजेक्टिव का, और यूज किसके लिए होगा, नाउन के लिए होगा। यानी फॉर नाउन, तो आर्टिकल इज यूज्ड फॉर नाउन एंड साउंड जो लेगा इट टेक्स साउंड ऑफ एडजेक्टिव। तो ये साउंड लेगा आपका एडजेक्टिव का, लेकिन यूज किसके लिए होगा, आपका नाउन के लिए होगा। अगर इसी साथ में लिख दूं यहां पर तीसरा, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका दूसरा तीसरा हो गया ना, फर्स्ट हो गया आपका, सेकेंड और यहां पर थर्ड। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या चीज, नाउन। क्या मैंने लिखा, नाउन। और नाउन से पहले हमने लिखा एडजेक्टिव, उसी से पहले हमने लिखा एडवर्ब। क्या लिखा, एडवर्ब, एडवर्ब। अब इससे पहले जो आपका आएगा आर्टिकल, आर्टिकल, ठीक है, जो आर्टिकल आएगा आपका उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। तो ये यूज होगा किसके लिए, नाउन के लिए। लेकिन जो साउंड लेगा आपका पास का लेगा, यानी साउंड लेगा एडवर्ब का, लेकिन यूज किसके लिए होगा, आपका फॉर नाउन। यानी आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द नाउन एंड इट्स टेक द साउंड ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव। ठीक है, तो अपने बगल वाले का जो वर्ड है उसका साउंड लेगा और प्रयोग होगा आपका नाउन के लिए। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो दूसरी बात क्या है कि आर्टिकल होते क्या है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो यहां पर आपके हैं दो प्रकार के आर्टिकल, कौन कौन से हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ये है आपका इंडिफिनिट। क्या है, इनडिफिनिट, यानी कि इंडिफिनिट है। इससे बोलते हैं हम लोग अनिश्चित हुआ, यानी अनिश्चित। तो इनडिफिनिट जो है आपका इंडिफिनिट है, इसमें एक आता है ए और दूसरा आपका आता है एन आता है। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा है हम लिख सकते हैं इसको कि सेकेंड जो आपका है, ठीक है, सेकेंड में बात किया जाए तो आपका हो सकता है डिफिनिट। क्या हो सकता है, डिफिनिट। ठीक है, यहां पर हो गया डिफिनिट। अब डिफिनिट में कौन कौन से वर्ड आते हैं, एक हो गया आपका द और एक आपका हो गया दी, यानी एक द और एक दी। तो कहां पर पढ़ेंगे, तो साउंड जब यहां पर ये दोनों का जो यूज होगा ये हो जाएगा साउंड का, किसका, साउंड। ये साउंड पे डिपेंड करते हैं। मैं यहां पे लिख दिया आपका क्या चीज, साउंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि द और दी जो पढ़ेंगे वो साउंड पे, और इसका भी यूज आपका हो जाएगा साउंड। क्या चीज, साउंड, ये हो जाएगा आपका साउंड। अब यहां पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि यूज जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका अनिश्चित और ये हो जाएगा निश्चित। तो जो नाउन इंडिफिनिट में होगा उसे हम लोग ए और एन का यूज करेंगे, और जो डिफिनिट में यानी कि जो निश्चित होगा वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे द और दी। अब साउंड यहां पर मैं लिख सकता हूं कि साउंड किसका लेगा, द अगर बोलेंगे तो साउंड आपका लेगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का साउंड लेगा। ये जो साउंड लेगा आपका वावेल लेगा। क्या लेगा आपका, वावेल। सेम ये जो साउंड लेगा आपका वो लेगा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। और ये जो आपका साउंड लेगा ये लेगा आपका वावेल। क्या लेगा, वावेल साउंड लेगा। जैसे यहां पर मैं आपको बात करूं कि कैसे साउंड लेगा आपका, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा आई एम डैश डॉक्टर,
आई एम डॉक्टर। यहां पर जो मैं लिखा हूं, तो अगर डॉक्टर आप लिखोगे तो डॉक्टर लिखने का तरीका ये होता है, तो आपका ड शब्द आया। इट मीन दैट यू कैन से दैट इन योर लैंग्वेज इन इंग्लिश कॉन्सोनेंट, यानी कि जो हिंदी के कॉन्सोनेंट होते हैं उनके बेस पे यहां पर हम लोग लगाएंगे ए। इसी तरीके से आपका जो सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, यहां पर हमने लिखा कि सी इज डैश, उसके बाद हम लिख सकते हैं यहां पर, ठीक है, सी इज डैश, उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग आई पी एस। तो सी इज आई पी एस। जब हम आई लिखेंगे तो हमारे लिखने का तरीका ये रहेगा। तो ये हिंदी के क्या आपके वावेल है, तो ये जो वावेल है इनके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे एन का। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि आर्टिकल आपके दो प्रकार के हैं, एक है आपका डिफिनिट और एक आपका है इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट का प्रयोग हम लोग जो करेंगे वो करेंगे आपका अनिश्चित के लिए, और डिफिनिट का जो प्रयोग करेंगे वो निश्चित के लिए। जब हिंदी के कॉन्सोनेंट का साउंड मिलेगा तो हम लोग ए का, और जब हिंदी के वावेल का साउंड मिलेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एन का। उसी तरीके से बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो साउंड है, तो जो हिंदी के आपका साउंड मिलेगा कॉन्सोनेंट का, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे द, और जहां पर मिलेगा वावेल वहां पर करेंगे दी का यूज। ये होता है आर्टिकल का यूज। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ वर्ड लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या चीज, यूनिट। क्या लिखा, यूनिट। और यहां पर मैंने लिखा यूनियन। क्या लिखा, यूनियन। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा यूनिवर्सिटी। इसके बाद हमने यहां पर लिखा वन, ठीक है, यहां पर हमने लिखा वन आई मैन। ये कुछ वर्ड हैं जिसको हमने यहां पर आपके सामने लिखा। इसके बाद और वर्ड मैं आपके साथ लिख सकता हूं। हमने लिखा यहां पर वुड। क्या लिखा, वुड, ठीक है। इसके बाद हम लोग और बहुत से ऐसे वर्ड है जिसको हमने लिखा एप्पल, एप्पल, ठीक है। यहां पर हमने लिखा एम एल ए, ठीक है, एम एल ए। हमने लिखा एम एल सी, एम एल सी। इसी तरीके से मैं यहां पर लिख सकता हूं आप कुछ भी ऑरेंज। क्या लिखा हमने, ऑरेंज। अब यहां पर बात आती है कि किस किस का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग किसका किसका यूज करेंगे, तो आइए हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर इसको पढ़ेंगे। एक लिखा है यूनिट। तो यूनिट जब हम लोग लिखते हैं तो यूनिट, यानी यहां पर हिंदी के क्या मिला आपको, कॉन्सोनेंट मिला। तो यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का। यूनियन, आपका यूनियन इस तरह होता है, यूनियन, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। यूनिवर्सिटी, यू इस तरह आपका रहता है, इस तरह यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे ए का। जब हिंदी के कॉन्सोनेंट मिले तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। वन, ये हमारा हो जाएगा वन। ये वो जो मिल रहा है आपका, ये आपका हिंदी के क्या हो गए, कॉन्सोनेंट, तो हम लोग यूज करेंगे ए। यहां पर सेम वन, तो यहां पर हम लोग ए। यहां पर वुड, किसका प्रयोग करेंगे, वुड। तो बताइए जो वुड है तो वह किसका प्रयोग करेंगे, ए। किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर ए का प्रयोग करेंगे। क्या ये इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं यहां पर कि यहां पर जो यूज है, बिल्कुल। अब यहां पर लिखा है एप्पल। क्या लिखा, एप्पल। अब एप्पल आप इस तरह लिखते हैं ए, तो हिंदी के क्या मिला आपका, सो यानी कि वावेल मिला, तो यहां पर आपको हो जाएगा एन। सेम कंडीशन, एम आप किस तरह लिखेंगे, एम लिखेंगे, ये मिल गया आपका ए, यहां पर आपका हो जाएगा एन। सेम आपका एम है, यही लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन। ऑरेंज आप कैसे लिखते हो, ऑरेंज, ठीक है। यहां पर जो आपका ऑरेंज हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा आपका एन। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कहां हम लोग ए का प्रयोग करते हैं और कहां पर एन का प्रयोग करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। वन मैं फिर से लिख दे रहा हूं, यहां पर आपका वन, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से आपका यूज करेंगे ए और
एंड का प्रयोग हम लोग जानेंगे। तो डिफिनिट और इंडिफिनिट का हमने जो आपको ये बताया, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।